हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच प्रीव्यूज, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हम आपको आईपीएल के मैच नंबर 17 के बारे में बताएंगे, जो कि खेला जाएगा आरसीबी और आरपीएस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के दरमियान। इंडिया के बहुत बड़े दो नाम इनके दरमियान ये मुकाबला है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त आरपीएस की कप्तानी तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस मुकाम पर वो हैं वाकई धोनी भी वो मुकाम, विराट कोहली भी वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो संडे का दिन है और नाइट का मैच होगा और बड़ी टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के मुताबिक। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पहले मैच में कामयाबी इन्होंने हासिल की, लेकिन उसके बाद तमाम मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा इन्हें। 3 मैचेस में शिकस्त हुई है और 1 मैच में सिर्फ कामयाबी का सामना किया इन लोगों ने। तो अब इनका मुकाबला आरसीबी से खेला जाएगा। आरसीबी टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों में से एक टीम है। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का जहाँ से ताल्लुक है, तो बैटिंग का जो डिपार्टमेंट है इनका बिल्कुल वीक जा रहा है और बल्कि बॉलिंग भी वीक जा रहा है। दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल इनके वीक जा रहे हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा डिपेंड करते हैं वो अपनी बैटिंग पर करते हैं। बैटिंग में इनके पास, क्योंकि स्टीवन स्मिथ पिछले मैच में मिस कर गए थे, बीमार थे, थोड़ा सा बुखार था उनको, तो ड्रॉप किया गया उनको और अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। तो इस मैच में यकीनन वो कमबैक करेंगे और दोबारा अपनी कप्तानी संभालेंगे और अजिंक्य रहाणे को वाइस कप्तानी मिलेगी। तो इसके अलावा इसके एमएस टीम है इसके पास, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, ये 3 बहुत बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के और T20 में बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं और मुस्तकिल इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इन तीनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन कोई खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अजिंक्य रहाणे ने तो स्कोर किया है, स्टीवन स्मिथ ने भी एक मैच में स्कोर किया, उसके बाद स्टीवन स्मिथ भी बिल्कुल ऑफ हैं और एमएस धोनी तो बिल्कुल ऑफ ही जा रहे हैं। और इसके अलावा बेन स्टोक्स हैं, एक हाफ सेंचुरी स्कोर की है इन्होंने, लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स भी बिल्कुल साइलेंट हैं और कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ना तो बैटिंग में ना ही बॉलिंग में कोई खास उनकी परफॉर्मेंस है। जितना उन पर पैसा खर्च किया गया, उन्होंने अभी तक इसको जस्टिफाई नहीं किया अपनी पोजीशन को, जो कि उनको करना चाहिए था। जितना राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ बेन स्टोक्स पर लगा दिया और इसके अलावा कोई भी बड़ा नाम उन्होंने इस साल परचेज़ नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो बजट था वो वहीं पर खर्च हो गया। तो जहाँ तक इनकी बॉलिंग का ताल्लुक है, तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट इनका काफ़ी वीक है, लेकिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट का थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। जहाँ तक मेरी सजेशन है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का, तो इनको 2 लेग स्पिनर के साथ खेलना चाहिए। एडम जैम्पा को भी खिलाना चाहिए और इमरान ताहिर को भी खिलाना चाहिए। इमरान ताहिर तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक पर्पल कैप भी इनके पास है और इकॉनमी भी इनकी बहुत अच्छी है और सेलिब्रेशन तो इनकी काबिलियत है, जिस तरीके से ये भागते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनको कोई बॉलर भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो बेन स्टोक सपोर्ट कर रहे हैं। एडम जैम्पा ने 1-2 मैच खेले हैं, लेकिन कोई खास उनको सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने मार खाई है। तो इसलिए थोड़ा सा दोबारा, और इसके अलावा इनके पास एक लेग ब्रेक बॉलर इंडिया से दीपक चाहर, उनको मैंने एक मैच में देखा है, तो बेहतर बॉलिंग की है, थोड़ा सा चांस देना चाहिए और इमरान ताहिर के साथ उनको खिलाना चाहिए ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस मिले और इमरान ताहिर उनको अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। गुगली थोड़ी सी वीक है उनकी, लेकिन अगर इमरान ताहिर के साथ रहेंगे तो यकीनन वो अच्छी बॉलिंग सीख सकते हैं। तो ये बॉलिंग का डिपार्टमेंट इनका इस तरीके से मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास अशोक जिंदा, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जो बॉलर हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अशोक जिंदा कभी भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, काफ़ी टीमें चेंज कर चुके हैं, लेकिन बॉलिंग जो उनकी है वो उस वैसी नहीं है जैसी उनको करनी चाहिए और जितना उनके पास एक्सपीरियंस है। तो जो बैटिंग बॉलिंग में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, अपने ओवरसीज बॉलर पर ही करते हैं, इमरान ताहिर पर, जैम्पा पर, बेन स्टोक्स पर। तो इसलिए इनको बॉलिंग के डिपार्टमेंट में लेग ब्रेक बॉलर पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा और जिस तरीके से विकेट्स इस मरतबा इंडिया की नज़र आ रही हैं, तो वो स्पिन बॉलर को काफ़ी सपोर्ट करके नज़र आ रही हैं। वो अलग बात है कि इनके जो वर्ल्ड क्लास दोनों स्पिनर हैं इंडिया के, उन दोनों को अभी तक टूर्नामेंट में इन नहीं हुए और बाहर ही बैठे हुए हैं। अब इनका मैच खेला जाएगा आरसीबी के दरमियान, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खुशखबरी है कि पिछले मैच में उनके कप्तान विराट कोहली ने कमबैक किया और शानदार तरीके से कमबैक किया, आते साथ ही 62 रन उन्होंने बना दिए। ओपनिंग पोजीशन पर वो खेले, मनदीप सिंह को पीछे ले जाया गया, क्रिस गेल ने बैक किया, लेकिन क्रिस गेल परफॉर्म करने में बिल्कुल नाकाम रहे, जिस परफॉर्मेंस के लिए वो मशहूर है। तो बहुत बड़ा एक और स्टेप उठाया पिछले मैच में इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जब हमने देखा कि इन्होंने शेन वॉटसन को बाहर बिठा दिया, जबकि क्रिस गेल को बाहर बिठाना चाहिए था। और शेन वॉटसन क्योंकि बॉलिंग भी कर जाते हैं, बैटिंग भी और फील्डिंग भी। क्रिस गेल के पास सिर्फ बैटिंग है, फील्डर भी वो बिल्कुल पुअर फील्डर हैं और बैटिंग में भी जैसी उनकी परफॉर्मेंस आ रही है उसके बिल्कुल उनको खिलाने का कोई तरीका नहीं था, उनको मजीद रेस्ट देनी चाहिए थी। ये जहाँ तक मेरी सजेशन का ताल्लुक है। तो बहरहाल उन्होंने शेन वॉटसन को बिठाया, लेकिन सैमुअल बद्री को खिलाया गया और सैमुअल बद्री ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी की आईपीएल की, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के पहले
पहली ओवर में स्टीवर्ट बिनी ने आउट किया। पहले स्टीवर्ट बिनी के बाद जैसे ही वो आए तो उन्होंने हैट्रिक उन्होंने बना दी और उन्होंने पार्थिव पटेल को, जॉस बटलर को और मैक्लेनिगन को ऊपर हिटिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन आते साथ ही गोल्डन टक हासिल किया उन्होंने पहले ही बॉल पर आउट होकर पवेलियन चले गए। तो जहाँ तक आरसीबी का ताल्लुक है तो बड़ी मतलब बैलेंस टीम है और इनको एटलीस्ट फाइनल तक, प्ले ऑफ तक तो क्वालिफाई करना चाहिए। और विराट कोहली ने भी बैक कर लिया थोड़ा सा, अब क्रिस गेल ऑफ जा रहे हैं, क्रिस गेल को परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन सैमुअल बद्री की परफॉर्मेंस को देख ये लग रहा है कि क्रिस गेल हो सकता है कि आइंदा मैचेस में टीम का हिस्सा ना हो, क्योंकि जो 4 ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ताइमल मिल्स को खिलाया जाएगा, सैमुअल बद्री को खिलाया जाएगा, एबी डिविलियर्स खेलेंगे और शेन वॉटसन खेलेंगे। हो सकता है कि क्रिस गेल अगले 4-5 मैचों में आपको नजर ना आए और उनको ड्रॉप करके बाहर बिठा दिया जाए। और जहाँ तक अब इनकी बैटिंग का मजीद ताल्लुक है तो बैटिंग में केदार यादव बड़े अच्छे बैट्समैन है और विकेट कीपिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं और मनदीप सिंह बड़े अच्छे बैट्समैन है। तो इनके बाद लोकल स्टार में विराट कोहली के अलावा जो इंडिया की टीम में मुसलसल टीम के केदार यादव तो खेल भी रहे हैं वनडे और T20, लेकिन मनदीप सिंह टीम के साथ होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर बैठकर मैच देखना पड़ता है, प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। तो अब टॉस की तरफ जाते हैं। जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है तो टॉस क्योंकि नाइट मैच है और ये खेला भी जाएगा बेंगलोर में, तो बेंगलोर में जहाँ तक ताल्लुक है ज़्यादातर बैटिंग विकेट से बनती हैं और आरसीबी का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैच जीतेगी और टॉस जीतती है अगर, तो टॉस जीतने के बाद वो यकीनन पहले फील्डिंग का फैसला करेगी और बाद में बैटिंग की तरफ जाएगी। और जहाँ तक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का ताल्लुक है तो उनकी कोशिश भी यही होगी अगर हम टॉस जीतें तो पहले हम बॉलिंग करें और चेस करने के लिए जाएं, क्योंकि उनके पास महेंद्र सिंह धोनी, स्टीवन स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और बेन स्टोक्स जैसे बैट्समैन हैं जो किसी भी वक्त आकर मैच का पासा पलट सकते हैं। जहाँ तक अब मैच प्रेडिक्शन का ताल्लुक है तो आरसीबी और आरपीएस की प्रेडिक्शन है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ये मैच जीत जाएगी और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स मजीद 2 पॉइंट्स अपने खो देगी। जहाँ तक प्रेडिक्शन का ताल्लुक है तो ये मेरी मैच प्रेडिक्शन है। मैच से रिलेटेड मैच रिव्यूज, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।